नमस्ते बच्चों। एक नटखट बंदर आया है आप सबसे मिलने। नटखट लेकिन नादान। कैसे? आइए सुनाती हूँ कहानी। नटखट बंदर पंचतंत्र की एक कहानी है। मैं अम्मू अम्मू एनयू चैनल पर आप सबके लिए बड़ी ही प्यारी और शिक्षाप्रद कहानी लेकर आ गई हूँ, हर बार की तरह। तो आइए सुनाती हूँ नटखट बंदर। एक बार एक छोटे से गांव में सुंदर दिन था, सूरज निकला था और सभी बढ़ई काम में जुटे थे बड़ी तेजी से, क्योंकि नया मंदिर बन रहा था और जो उनका कॉन्ट्रैक्टर था बहुत नाराज था। 15 दिन में ये मंदिर खत्म होना है और तुम लोगों के काम का स्पीड देखो, कितने धीरे धीरे काम कर रहे हो, जल्दी जल्दी अपना काम बढ़ाओ। और ऐसा चिल्लाते हुए वो कॉन्ट्रैक्टर वहां से चला गया। काम बढ़ाओ, काम बढ़ाओ। इतनी गर्मी नहीं दिख रहा है किसी को। सूरज महाराज को देखा है कितनी तेज है, कैसे करनी इतनी गर्मी में काम। एक बोला, हाँ भाई, इतनी गर्मी में तो काम नहीं हो सकता, चलो जरा छाया में थोड़ा सा आराम कर ले, सुस्ता ले। क्यों ना हम लोग अपना खाना खा ले, खाना खाते खाते ये दोपहरी थोड़ी कम होगी, फिर हम लोग काम कर लेंगे, ऐसा सुझाया। हाँ भाई, ये सुझाव तो अच्छा है, सभी बढ़ई बोले। एक बढ़ई उसमें से एक बड़े से लकड़ी के टुकड़े को 2 टुकड़े में काट रहा था। उसने कहा, भाई रुको, ये 2 टुकड़े में काट रहा हूं, अभी कटा नहीं है, इसके बीच में मैं जरा ये लकड़ी के टुकड़े की रोक लगा दूं। और उस बढ़ई ने उस लकड़ी के टुकड़े को उस क्रैक के बीच में लगाकर ठोक दिया और फिर उन सब दूसरे बढ़इयों के साथ खाना खाने के लिए चला गया। किसी ने भी पास में बैठे हुए पेड़ पर बंदरों का ध्यान नहीं किया। वो बंदर बैठे बैठे सब तमाशा देख रहे थे और कुलबुला रहे थे कि ये जो लोग काम कर रहे हैं ना, ये हम भी करें। तो जैसे ही बढ़ई जरा झुरमुट में गए बैठकर खाना खाने, ये बंदरों ने लगाई कूद, नीचे उतर आए और आके सीधे गए वहां जहां पर बड़ी बड़ी लकड़ियां पड़ी थी। अब तो भाई हम बढ़ई का खेल खेलेंगे। और ऐसा कहते हुए वो सब बढ़ई का सामान उठाने लगे। किसी ने हथौड़ा ले लिया, किसी ने छेनी ले ली, किसी ने आरी ले ली, और जो सबसे छोटा था वो तो चढ़ बैठा उस लकड़ी के टुकड़े पर जिसके ऊपर वो लकड़ी की रोक लगाई हुई थी बढ़ई ने काटने के लिए। अब भाई इस सबसे बढ़िया बढ़ई का कमाल देखो, कितना बढ़िया मैं काटता हूं, सब लोग देखो। और ऐसा कहते हुए उसने क्या किया, उसने उस लकड़ी की रोक को खींच कर निकालने की कोशिश की। पूरी ताकत उसने लगा दी खींचने में, लेकिन उस ताकत को लगाने में वो इतना जुटा था कि उसका ध्यान नहीं गया कि उसी की पूंछ लकड़ी के दरार में फंस चुकी थी। पूरी ताकत लगाते हुए उसने उसको खींचा, लकड़ी की रोक को। लकड़ी का रोक खींचते ही कई चीजें एक साथ हुई। वो बंदर छोटा वाला जो नटखट था, उस रोक को पकड़े हुए पीछे जाके धड़ाम से गिरा। उसके हाथ में रोक है, लेकिन जो लकड़ी में दरार थी वो धड़ से जुड़ गई रोक के हटते ही। और क्या हुआ, उस दरार में फंसी पूंछ पिचक गई। नटखट बंदर बड़ी कस के चीखा, उसकी चीख सुनकर सारे बंदर दौड़े उसको बचाने और खींचने लगे। कोई उसकी पूंछ खींच रहा था, कोई उसी को खींच रहा था कि किसी तरह से लकड़ी के दरार में से उसकी पूंछ निकले, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया और उस खींचातानी में पूंछ कट गई, दरार के अंदर रह गई और बंदर कटी हुई पूंछ को लेकर बाहर जा गिरा।
कटी हुई पूंछ को देखते ही नटखट बंदर के तो होशो हवास गुम हो गए। अरे बाबा, मैंने तो अपनी पूंछ हमेशा के लिए खो दी। अब ये छोटे से पूंछ के टुकड़े को लेकर मुझे सारी जिंदगी रहना पड़ेगा। हे भगवान, मैंने अपनी पूंछ खो दी, अब क्या होगा, अब क्या हो गया। लेकिन अब इतने चीखने चिल्लाने का क्या फायदा। पूंछ तो गई सो गई। और एक बार पूंछ जब कट जाती है, छिपकली की पूंछ तो है नहीं कि दोबारा निकल आएगी। बच्चों, आपको पता है छिपकली जो होती है ना, एक बार पूंछ कट जाए तो नई पूंछ निकल आती है। लेकिन बंदरों की पूंछ के साथ ऐसा नहीं होता है। नटखट बंदर ने अपनी पूंछ हमेशा के लिए गंवा दी और उसने ये सीख पाई कि कभी भी दूसरों के काम में दखलंदाजी नहीं करते। सोच समझकर कुछ काम करने की ठानो, नहीं तो बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। सभी बंदरों ने भी यही शिक्षा पाई और सब लोग उस नटखट बंदर के लिए दुख मनाने लगे। लेकिन अब पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। कैसी लगी कहानी? लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। बच्चों, कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये सीख जरूर सीखिएगा, बिना सोचे समझे कोई काम नहीं और दूसरों के काम में बिना समझे दखल अंदाजी नहीं। ठीक है? नहीं तो नटखट बंदर का हाल याद रखिएगा। अम्मू कहती है टाटा, मेरे आने का इंतजार करिए और बहुत ही निडर लेकिन अच्छे बने रहिए। टाटा।